रूस की लगातार बमबारी से यूक्रेन के कई शहरों में दहशत बढ़ गई, जिसकी एक तस्वीर लुहांस्क से भी सामने आई, जहां का एक रिहायशी इलाका एक के बाद एक हुए दो जबरदस्त धमाकों की वजह से थर्रा उठा। धमाकों के बाद वहां दिलों में दहशत पैदा करने वाला धुएं का बवंडर उठा और उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। बताया गया कि रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर यह हमला किया, जिससे ठीक पहले वहां की गली में कुछ लोग चहलकदमी करते नजर आए और बम गिरने की भनक लगते ही उन लोगों ने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। एक शख्स तो अपनी साइकिल को गिराकर वहीं जमीन पर लेट गया। इससे पहले कि वो लोग वहां दिख रहे एक मकान के अंदर घुस पाते, एक जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने बम से बचने के लिए मकान के अंदर पनाह ले ली। इस दौरान वहां एक और धमाका हो गया। बताया गया कि आसपास की कई इमारतों को इन धमाकों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच रूस की भारी भरकम सेना से लड़ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर नेटो देशों से हथियार मांगे। जेलेंस्की ने यह पहली बार नहीं किया। 24 फरवरी के बाद से वो लगातार नेटो देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने वही किया। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे, जहां नेटो देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने दो टूक कहा कि इस समय यूक्रेन को जो 3 चीजें चाहिए वो हैं हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार। Has only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons. अमेरिका और यूरोप के देशों से यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री की बात सुनकर लगा कि वो मदद ऊंट के मुंह में जीरे जितनी है। मतलब ये कि रूस के हथियारों के सामने यूक्रेन के हथियार वैसे ही हैं जैसे हाथी के सामने चींटी। यही वजह रही कि दिमित्रो ने नेटो देशों के सामने साफ साफ बोला कि जितने ज्यादा हथियार होंगे उतने लोगों की जान बचेगी। The more weapons we get and the sooner they arrive in Ukraine, the more human lives will be saved. जेलेंस्की इससे पहले भी हथियारों के लिए नेटो देशों के आगे झोली फैला चुके हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने बीच बीच में नेटो देशों को ये कहकर लताड़ा था कि वो रूस से डरते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग की जड़ ही नेटो है, जिसमें शामिल होने के लालच में जेलेंस्की ने पुतिन जैसे ताकतवर इंसान से झगड़ा मोल ले लिया और यूक्रेन युद्ध की आग में जल उठा। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर आसमान से आग बरसानी शुरू की थी, तो ना अमेरिका ने और ना ही नेटो देशों में किसी ने अपनी सेना भेजी थी और तब से अब तक यूक्रेन के सैनिक खुद ही रूस की सेना से लड़ रहे हैं। जेलेंस्की की जबान ये कह कहकर छिल गई कि पश्चिमी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन बाइडेन और नेटो के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी और अब वो दूसरे देशों से ये कहकर हथियार मांग रहा है उनसे वो शांति की स्थापना करेगा। But today weapons serve the purpose of peace. लेकिन नेटो देशों ने फूंक फूंक कर कदम रखा। विश्व युद्ध या यूं कहे कि परमाणु युद्ध की आशंका से सहमे नेटो ने एक बार फिर सेफ गेम खेला। We are providing support, but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict. कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खास तौर पर जर्मनी से मदद मांगी। उन्होंने जर्मनी से कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने के काम में तेजी लाए, क्योंकि बर्लिन के पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन कीव के पास नहीं। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने खास तौर पर जर्मनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने संकेत दिए थे कि वो रूस के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। और कहा जा रहा है इस बात में उसका साथ फ्रांस और तुर्की भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के मुद्दे पर नेटो देश 2 हिस्सों में बंट चुके हैं, जिनमें एक तरफ है यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड और बाल्टिक देश, जो चाहते हैं कि रूस से हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया जाए और पुतिन को उनके घुटनों पर लाया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जर्मनी ऐसा नहीं करना चाहता। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्मनी को 55% नेचुरल गैस रूस से मिलती है। इसके अलावा उसे 35% कच्चा तेल और 45% कोयला भी रूस से ही मिलता है। खबर है कि जर्मनी के अलावा फ्रांस और तुर्की भी रूस से लेन देन करते रहने के पक्ष में है।